हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ पाठ योजना 42 जो कि कॉमर्स का रहने वाला है। तो यहाँ पर लेफ़्ट साइड में आपको दिख रहा होगा दिनांक, कक्षा और इसके नीचे स्कूल का नाम भी लिखा जाता है। आप लिख सकते हैं, मैंने नहीं लिखा। फिर यहाँ पर आता है राइट साइड में विषय यानी कि कॉमर्स और प्रकरण। हमारा टॉपिक है ऋण पत्र। फर्स्ट हमारा जो पॉइंट स्टार्ट होता है सामान्य उद्देश्य, जो कि पहले वाले लेसन प्लान की तरह पूर्ववत रहते हैं, आप वहाँ से लिख सकते हैं। फिर आता है सेकंड विशिष्ट उद्देश्य, जिसमें ज्ञानात्मक, बोधात्मक और अनुप्रयोगात्मक आते हैं। फिर थर्ड आता है सहायक सामग्री। सहायक में हम 2 पॉइंट हमने लिखे हैं, सामान्य और विशिष्ट। विशिष्ट में जो हमारा टॉपिक है उससे रिगार्डिंग जो टीएलएम है वो। शिक्षण विधि यानी कि मेथड्स, हमारा आगमन निगमन है। पूर्व ज्ञान, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस चीज़ की वो जानकारी रखते हैं। नॉर्मल मतलब प्रीवियस नॉलेज तो रखते ही होंगे टॉपिक के बारे में। फिर आता है यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना में हमने 5 प्रश्न बनाए हैं। फिर आता है उद्देश्य कथन और उद्देश्य कथन के बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में हम अपने टीचिंग पॉइंट्स लिखते हैं, जिसमें फर्स्ट टीचिंग पॉइंट हमारा शुरू होता है विकासात्मक के साथ। मिनिएचर्स आप अच्छे से अच्छा बना सकते हैं, ऋण पत्र का यहाँ पे बना सकते हैं अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है। फिर जैसे ही हमने व्याख्या दे दी यानी कि स्पष्टीकरण अर्थात व्याख्या को कंप्लीट कर दिया है, वैसे ही हम इवेल्युएट करते हैं कि बच्चों को समझ आया कि नहीं आएगा, तो उसे बोलते हैं मूल्यांकन प्रश्न। तो लास्ट में ऋण पत्र किसे कहते हैं वो हमने पूछा है। फिर सेकंड भी हमारा विकासात्मक के साथ शुरू होता है और ये भी मूल्यांकन के साथ ही क्या होगा, ख़त्म होगा। मिनिएचर्स यहाँ पर भी आप अच्छा सा बना सकते हैं। थर्ड फिर हमारा टीचिंग पॉइंट शुरू होता है विकासात्मक के साथ शुरू होगा और पीछे जा कर के यहीं पर आपका यहाँ पे क्वेश्चन छूट गया है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ऋण पत्र की 2 हानियाँ बताइए। मूल्यांकन में आप लिख लीजिएगा, मेरा यहाँ पे स्किप हो गया क्योंकि जल्दी जल्दी में इतने लेसन प्लान बनाने होते हैं और फाइल का वर्क भी रहता है, तो वो स्किप हो गया। तो मूल्यांकन में आप नीचे लिख लीजिएगा, जैसे स्पष्टीकरण खत्म होता है कि ऋण पत्र की 2 हानियाँ बताइए। फिर आता है यहाँ पर हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति में आप वेरी शॉर्ट यानी कि अति लघु क्वेश्चंस बना सकते हैं। 1 लाइनर ऋण पत्र क्या है, 2 लाभ बताइए, 2 हानि बताइए। रिक्त स्थान लिख सकते हैं, मतलब बना सकते हैं। सत्य असत्य अर्थात सही गलत बना सकते हैं। मैचिंग वाले मिलान वाले क्वेश्चंस आप बना सकते हैं। फिर आता है श्यामपट सारांश। श्यामपट सारांश में हमें जो है संक्षिप्त में तीनों ही टीचिंग पॉइंट्स को लिखना होता है। ब्लैक चार्ट पेपर में वाइट पेन से लिया है जो कि 80 रुपीज़ के अराउंड आता है। हो सकता है आपके यहाँ पे कम का मिल जाए, बाकी सिल्वर पेन आप यूज़ कर सकते हैं, उससे थोड़ा लाइट दिखता है। गृह कार्य की बात करते हैं तो जो भी आपने टीचिंग पॉइंट्स पढ़ाए हैं उसी से रिगार्डिंग आप बच्चों से क्वेश्चन होमवर्क में उन्हें दे सकते हैं गृह कार्य के रूप में। ये फॉर्मेट है, बनाना पड़ता है। संदर्भ आप रेफरेंसेस ले सकते हैं। मैंने कक्षा 9th की पाठ्य पुस्तक वाणिज्य से लिया हुआ है, यानी कि व्यापारिक तत्व बिजनेस स्टडी की बुक से इसको लिया है। तो ये हमारा 42 लेसन प्लान भी कंप्लीट हो गया है। मिलेंगे हम नेक्स्ट लेसन प्लान के साथ। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।